हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ स्टार्टिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। गाइस, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को भी ना आप एक नॉर्मल बिजनेस ही समझें। तो जब कभी भी किसी बिजनेस को हमें स्टार्ट करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले जिस चीज के ऊपर फोकस करना होता है हमारा बिजनेस प्लान। अगर आपका बिजनेस प्लान सही तरीके से आपने नहीं बनाया तो ट्रस्ट मी, आप बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। गलती हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, उसके बाद हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम लीगल चीजों में जल्दी जो है वो फंस जाते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमें प्राइवेट लिमिटेड ओपन करनी चाहिए, हमें एलएलपी ओपन करनी चाहिए, या फिर हमें जो है वो एक इंडिविजुअल फर्म की तरीके से ऑपरेट करना है, एक प्रोप्राइटरशिप में ऑपरेट करना है। इन सब चक्करों में हम फंस जाते हैं, राइट। ये सब आप ऐसे समझिए कि ये सब सारी चीजें जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी बिजनेस को ओपन करने के, ये आपके सीए आपको बहुत अच्छी तरीके से 2 दिन के अंदर समझा देंगे। आपको पूरी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। आपका क्या काम है, आपका काम है बिजनेस प्लान के ऊपर काम करना। अगर आपने बिजनेस प्लान के ऊपर ठीक तरीके से काम नहीं किया ना, तो सारी चीजें बिखरी हुई होंगी। जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो ना, तो इसका मतलब यह है कि हम क्या चाहते हैं और कहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये कंप्लीट जो एक जर्नी है ना, कि हम चाहते क्या है और हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ये जर्नी आपको बिजनेस प्लान के अंदर दिख जाती है ऑन पेपर। आपको समझ में आने लगता है, चीजें क्लियर आपके सामने होने लगती हैं, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी एक नॉर्मल तरीके का बिजनेस ही है, और हर बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है। फाइन। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये फंडामेंटल्स हैं किसी भी बिजनेस प्लान के। कोई भी बिजनेस प्लान बनाया जाता है तो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है, उस बिजनेस के लिए इंडस्ट्री एनालिसिस करी जाती है, उस बिजनेस का एक स्पेसिफिक अपनी टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट ग्रुप है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। हो सकेगा तो मैं किसी बिजनेस प्लान के जो डॉक्यूमेंट है वो बीच बीच में यहां पर वीडियोस में आपको दिखाता जाऊंगा, तो थोड़े बहुत चीजें आप भी रिलेट करते जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज को प्रॉपरली जो है वो डिफाइन कर दिया, प्रॉपरली बना दिया, तो आपकी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। और वीडियो को पूरा प्लीज एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप यहां से सीख के जाएंगे। उसके बाद सेल्स सेटअप करना, उसके बाद ऑपरेशंस समझना, ठीक है, बिजनेस प्लान के अंदर आप ऑपरेशंस को किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है वो भी आपके बिजनेस प्लान का एक हिस्सा होते हैं। फाइन। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहां पर एग्जीक्यूटिव समरी, आपके बिजनेस प्लान में एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी किस चीज से मिलकर बनती है? आपका मिशन क्या है, आपके मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपका विजन क्या है, आपका जो टारगेट ग्रुप है, किस टाइप के लोगों को आप टारगेट करेंगे, किन लोगों को आप सर्विसेज देंगे, कौन सी सर्विसेज आप प्लान कर रहे हैं देना। फाइन। ये सारी चीजों का आंसर आपके बिजनेस प्लान के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप केवल एसईओ देना चाहते हैं तो वो मेंशन करिए यहां पर, अगर आप पीपीसी भी देना चाहते हैं तो वो मेंशन करिए। जो भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं वो सर्विसेज प्रॉपर तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन हो। किस हेडर के अंदर? एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर। तो जो आपका पेज 1 है आपके डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव समरी को मेंशन करते हैं, ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए वहां पर। सेकंड जो है वो इंडस्ट्री एनालिसिस। फाइन। आपने सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे सीधे सीधे और बस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो ओपन कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर ना इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी है। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप ओपन करना चाह रहे हैं, बट आप सर्विसेज केवल 2 ही चीजों की देंगे। फॉर एग्जांपल, आप पीपीसी की देंगे और एसईओ की सर्विस देंगे, आप 2 ही चीजों की सर्विस दे रहे हैं। तो प्रॉपरली आपको देखना है कि इसका जो करंट मार्केट ट्रेंड है वो क्या है, पहले क्या ट्रेंड था, इसमें जो पोटेंशियल है वो आने वाले सालों में किस टाइप का पोटेंशियल है, क्या मुझे जो है कस्टमर्स मिलेंगे, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसके हिसाब से हमें कस्टमर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, करंट कंपटीशन क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, ऐसे चार्ट्स होते हैं, ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। इन सब चीजों में अगेन मेहनत लगेगी, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। बनाना आप शुरू करें एक बार के लिए। देखिए, आप बिल्कुल एक बिजनेस प्लानर की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह नहीं बना पाएंगे इन चीजों को, बट चीजों की क्लैरिटी आपको होती जाएगी, और आप का जो विजन मिशन है ना, जो चीज आप चाहते हैं वो आप पेपर के ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो चीजें स्मूथ हो पाएंगी। देन टारगेट ऑडियंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में जो कोई भी है ना वो हमारा कस्टमर है। जो भी बिजनेस ओनर है ना, जिसका भी कोई बिजनेस है, उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो खोल रहे हैं। कोई भी बिजनेस ओनर आकर हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले सकता है। किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपना टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, किस तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेमोग्राफिक्स क्या है उनकी, ये सारी चीजें आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनली फॉर क्लिनिक्स
ओपन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी रिसर्च कर डालें आप यहाँ पर। जैसे आप क्लिनिक्स के लिए केवल ओपन करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इंडस्ट्री एनालिसिस में आप देखें कि और ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो केवल और केवल क्लिनिक्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसमें भी लेट्स अगर आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो क्लिनिक्स को केवल एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फाइन, तो इस टाइप से आपको प्रॉपर ना एनालिसिस, काफी डीप एनालिसिस करने की जरूरत है। उसके बाद सेल्स सिस्टम को आपको जो है बिल्ड करना है अपने जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर। यहां पर क्या चीज है, क्रिएट अ प्लान ऑफ जनरेटिंग लीड्स एंड कन्वर्टिंग देम। आप ये हवा में नहीं कह सकते कि ठीक है हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल दी, अब लीड्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, लीड्स लेकर आ ही जाएंगे। नहीं, क्या भाई प्लान है, क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से आप लीड्स लेकर आएंगे। अगर लीड्स में कुछ पैसे लगेंगे, लीड्स लाने में कुछ पैसे लगेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लीड्स लाने के लिए पेड कैंपेन्स रन करने की जरूरत पड़ी तो उस पर्टिकुलर केस में आप आगे उस चीज को मेंशन करेंगे कि उसके लिए आपको फंड चाहिए, बिजनेस प्लान के अंदर ही आप मेंशन करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि आप एक एक स्टेप जो है वो आप क्लियर करते चले। बिजनेस प्लान का पर्पज यही होता है। फाइन, सो क्रिएट अ प्लान ऑफ जनरेटिंग लीड्स एंड ऑल्सो कन्वर्टिंग देम। कौन कन्वर्ट करेगा, सेल्स टीम कैसी होगी। प्रिपेयर फॉर द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। इन सब टास्क में जो भी हमारे रिसोर्सेज लगेंगे उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी होगी। फाइन, और उसके बाद हमारा आ जाता है बिजनेस प्लान के अंदर ऑपरेशंस वाला सेक्शन। तो ऑपरेट आप कैसे करेंगे, आपको ऑफिस स्पेस की जरूरत है या अभी नहीं जरूरत है, आप सारे जो है वो वर्क फ्रॉम होम लेंगे। ठीक है, आपकी एचआर पॉलिसीज किस तरीके की होंगी, टेक्नोलॉजी में आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होंगी, उनकी क्या कॉस्ट होगी, अभी आपको कितने मैन पावर की जरूरत है, कितने स्टाफ की जरूरत है, कितने स्किल्ड स्टाफ की जरूरत है। ये सारी चीजों का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। यही बिजनेस प्लान है। अब आप देख रहे हो ना कि इतनी सारी चीजें जब हमारी क्लियर हो जाएंगी तो हमें समझ में आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें जब आप करोगे तो कुछ क्या खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, प्रॉपर आप ना एक जो है डमी टाइप की बैलेंस शीट प्रॉपर आप यहां पर बनाते हो आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के, कि आपको रेवेन्यू जो है, जो आप प्लान बना रहे हो बिजनेस प्लान, उसके हिसाब से रेवेन्यू आने के कौन कौन से सोर्सेस हैं और कितने आएंगे, और इन सब चीजों में एक्सपेंस कितना लगेगा, और इस साल जो है हम अगर यहां पर पहुंचेंगे तो अगले साल हम कहां पर जाएंगे। ये सारी चीजें हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों के हमने ऊपर जो है वो स्टडी करके रखी है। करंट मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ के रखा है, समझा हुआ है, क्या पोटेंशियल है आने वाले टाइम में उसको समझा हुआ है। तो अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे, और ये ऐसे नहीं है कि आधे घंटे आप बैठोगे और ये काम हो जाएगा। फाइन, लोग हफ्तों और महीनों लगा देते हैं बिजनेस प्लान बनाने में, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप देखो यहां पर तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसमें ही आपको बहुत टाइम लगेगा फिगर आउट करने में, ढूंढने में, उनके एट्रीब्यूट्स ढूंढने में, उनके पेन पॉइंट्स ढूंढने में, उनके डेमोग्राफिक्स ढूंढने में, तब जाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान बनता है। ये एक ऐसा बिजनेस प्लान बनता है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा बिजनेस प्लान बनता है जो आपके सभी सवालों के जवाब दे सकता है। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। लीगल वीगल चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं इसके अंदर, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो गए। ठीक है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है वो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि जब हम लोगों से कोई पूछता है ना कि सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए अब क्या करें सर, पहले जाकर प्राइवेट लिमिटेड करा लें या फिर हम लोग जाकर पहले ना एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल अपनी एक इंडिविजुअल फर्म बना लें, एक प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म बना लें, या हमारे साथ एक और कोई पर्सन हम उनके साथ पार्टनर फर्म बना लें। ये बहुत बात की बातें हैं, पहले ये तो देखो आप, वरना आप अपनी एजेंसी को ना केवल एक लीगल एंटिटी बनाकर रख देंगे। वो एक लीगल एंटिटी की तरीके से बनी हुई है, बस लीगल एंटिटी बनी हुई है और लीगल एंटिटी बस है, ऑपरेशंस, ठीक है, और ये सारी चीजें कुछ नहीं हो रहा है उसके। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान को बनाने की तैयारी करें। आई बिलीव कि टीम ने साइड में ना कुछ जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लगा दिए होंगे, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं कि बिजनेस प्लान कोई ऐसा लंबा चौड़ा कोई 100-200 पेजेस का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये सारी चीजें ना आप 2-2 पेजेस के अंदर भी लिख सकते हैं। ऑपरेशंस हो गया, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में थोड़ा आपको 2-4 पन्ने ज्यादा हो सकता है लग जाए, बट टारगेट ऑडियंस जैसे हो गया ये आपका 1 पेज में आ जाएगा। इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया 1 से 2 पेज में आ जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपने जरूर कुछ सीखा होगा, आपको डायरेक्शन मिली होगी। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।